दोस्तों, आज गिरावट की बाज़ार था और गिरावट इसलिए था क्योंकि कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में सेल चल रहा था, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था। मगर मगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए बहुत उछाल आया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज बहुत उछाल आया था। फिर भी सेलिंग स्टॉक बेसिस जो था वो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में ज़्यादा गिरावट था और गिरावट के बाद और रिकवरी भी कर गया। तो जिस स्टॉक में अर्निंग था वो स्टॉक फिर रिकवर कर गया और जिसमें अर्निंग नहीं था वो तो गिर गया। तो दोस्तों, इस स्टॉक न्यूज़ चैनल में सभी का नमस्ते, सभी को स्वागत है। आज एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो सेक्टर लीडर नहीं है लेकिन सेक्टर लीडर के बाद है और वो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इसका ईवी सेक्टर में काम है और ईवी का जो बस है, ईवी बस, ईवी ट्रक ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक बनाता है और मार्केट में इसका मार्केट कैप ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का बहुत छोटा है। तो आइए मैं इस ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक स्टॉक का एनालिसिस करूंगा और मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टॉक न्यूज़ चैनल। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एक ईवी सेक्टर है, ईवी सेक्टर का एक स्टॉक है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ये 2000 साल में इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये मैन्युफैक्चरिंग करता है पॉलीमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक बसेस। इट्स रजिस्टर्ड टू द ऑफिस इन हैदराबाद। तो देखिए इलेक्ट्रिक बस और जो 87.5% का है और कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर 12.5% की बिजनेस है। मेनली इसका बिजनेस ईवी सेक्टर में ईवी बस का है। मार्केट कैप 13,857 करोड़ है। ये मिड कैप कहलाता है। करंट प्राइस 1685 है जो हाई मारा था 2200 के ऊपर और वो घटकर 1600 पे आ गया। बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है आपको, देखिए दोस्तों। और स्टॉक पी 167 का है। पी रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वैल्यूएशन से बढ़ गया है। और ROE 8.77, पीजी रेशियो 3.60 है। वैल्यूएशन से ऊपर है क्योंकि एक के नीचे अगर होंगे तो वैल्यूएशन अच्छा माना जाता है, एक के ऊपर अगर होंगे तो वैल्यूएशन हाई माना जाता है। और पी कंट्रैक्शन जब होंगे तो वैल्यूएशन भी नीचे की तरफ आएंगे। और एबिटा मार्जिन 71.0% है और क्वार्टरली सेल्स आप देखेंगे तो 45.3% है और सेल्स ग्रोथ 22.1% है जो अच्छा है। सेल्स ग्रोथ इसका मतलब है टॉप लाइन ग्रोथ, और टॉप लाइन ग्रोथ अगर सेल कंपनी का होगा तो लाभ आएंगे। तो आप लोगों के पास इसी तरह एक अच्छे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो तो देखिए लॉन्ग टर्म में ये आपके पोर्टफोलियो में अगर इसी तरह का एक अच्छा स्टॉक हो जिसका सेल्स भी 20% के ऊपर हो, जिसका ROE भी अच्छा हो, पी भी ज़्यादा हो। पी ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन वैल्यूएशन से अगर बढ़ गया तो भी ये वही स्टॉक आपको पैसा बनाएगा। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी मैं ये एनालिसिस करता हूँ। और देखिए EPS जो है ये 10 रुपये का है और EPS का मतलब है पर शेयर का इसका अर्निंग कितना है। अगर अर्निंग्स ठीक ठाक आ जाएगा, अर्निंग ठीक ठाक आएंगे तो आपका स्टॉक ऊपर जाएंगे। और ग्रॉस मार्जिन 25% है। ये देखिए पहले 2023 में कितना था, 1000 के नीचे था। 2024 के ऐसा 2000 के ऊपर चलाया था। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का जो सेल्स है पिछले क्वार्टर दिसंबर 2023 में ज़्यादा था, उससे थोड़ा कम आया है देखिए। और इसके बाद है नेट प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन वही एक बात दिसंबर 2023 में बढ़ा था। EPS पर शेयर में इस क्वार्टर में भी
₹2.90 के था और पिछले क्वार्टर में ₹3.29 था। सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये जो है इक्विटी कैपिटल 33 करोड़ का है, रिज़र्व भी है, बहुत अच्छा खासा रिज़र्व है। कैश फ्लो नेगेटिव में है, लेकिन अब ₹1 करोड़ का पॉजिटिव में आया है और शेयर होल्डिंग पैटर्न 5 लाख के ऊपर। ये तो बहुत सारे पोर्टफोलियो में है और फिर भी इसका ग्रोथ अच्छा है। और फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी ये है 5% के ऊपर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास थोड़ा कम है, लेकिन पब्लिक के पास बहुत सारा। तो दोस्तों, ये स्टॉक जो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक अच्छी खासी प्रॉफिट दे चुका है और आगे भी इसका अभी तक मुझे लगता है ईवी का ज़माना ठीक ठाक नहीं आया। जब ईवी का ज़माना आएंगे, ईवी सेक्टर में अगर ग्रोथ होंगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में ग्रोथ होंगे, क्योंकि टाटा मोटर के बाद यही एक स्टॉक है जिसका हाई ग्रोथ है। अ, फिर भी मैं कहता हूँ दोस्तों, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।